Batisi TV, Lawan Recipe daka Frank Yamaha, the Maxi Sports Scooter Aerox 155. Kapor ding ha Meghalaya kalipman kapor Congress ka kular Bandung du bor ding ha nong kendong ni hasar 5 commitments na kaseng Congress na kabinta ka 5-star Meghalaya. Vote for your 5-star Meghalaya. Vote for Congress. कि महिलाओं के हक अधिकार के नाम पर ये हुआ है। ये सवाल मैं आप मीडिया से कहूंगी, ये तस्वीरें दिखाएं, भाजपा से उनके नेताओं से सवाल पूछिए कि क्या ये सच है या नहीं है। Kanong aktian jong ke Indian National Congress ke Alkalamba haga khatnyau trik urumpang araja apulai. Kalabu jingkeli yang menteri ketenat kampo ien keri u Amit Shah. Lada ukam ba ke BJP ke ajing adai kena kentai, bat eki kentai da ke bakren syapang ke Beti Bachao Beti Parhau, balipat ke BJP kadang ai tiket ya ubri u bala Shah kem, hapok ke kendon jong ke Pokso Act u badan ketiban penia ya ke ketem Auria. Hak jingkran begelap thai kubor ke Alkalamba kalaong ba menteri rang ba adu keri Narendra Modi u Amit Shah bat ke Smriti Irani kidai ban aju ba halor kani. Hak juga por kani kanong aktian jang kaseng Congress kalaong ru ba ke Zilla Meghalaya kamdei setia ke babam sam. Hendrai de ke BJP ke bayat lang hapok ke Sarkar Meghalaya ke badan keti hakikam bam sam. ये बेटी बचाओ है। जिस आदमी को जेल में होना चाहिए था उस आदमी को भाजपा ने टिकट देकर अपना मुख्यमंत्री का, चीफ मिनिस्टर का चेहरा बनाया है। सीट है साउथ तुरा, 51 नंबर सीट साउथ तुरा से भाजपा के उम्मीदवार और मुख्यमंत्री का चेहरा है बर्नार्ड एन मारक। अमित शाह जी गृह मंत्री है ना। मेघालय की जनता, हमारी महिलाएं, बेटियां आपसे पूछ रही हैं कि आपने इसे सजा देने की बजाय बेल दिया है। आपने इसको बेल देकर चुनाव लड़वा रहे हैं। ऐसे बेटियां बचेंगी? ये गंभीर सवाल आज खड़े हुए हैं जो हम देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री और खासतौर से स्मृति ईरानी तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, हर मुद्दे पर आती हैं जब हमला विपक्ष पे हो या इनसे सवाल पूछें। आज स्मृति ईरानी सुनने में आ रहा है जिसपे बलात्कार के आरोप हैं, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस के मामले दर्ज हैं, तस्करी बच्चों की करने के मामले हैं, उनके चुनाव प्रचार में आ रही हैं। इनके लिए प्रचार करेंगी या नहीं? हाँ या ना में जवाब दें कि आप क्या बलात्कार के इन आरोपी पोक्सो के कानून के तहत जेल में थे, उन्हें बेल पर लाकर उम्मीदवार मुख्यमंत्री का बनाए, इनके लिए प्रचार करेंगी या नहीं? हाँ या ना। इस मामले में अभी भी कोई भी दूसरा राजनीतिक दल चुप क्यों है, बोल क्यों नहीं रहा, हम पूछना चाहते हैं। लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और हमने तय किया है कि हम भाजपा को, मेघालय की जो महिलाएं हैं वो सशक्त महिला है, अपने पैरों पे खड़ी होकर अपने घर परिवार जिम्मेदारी और जो जीडीपी है मेघालय का उसमें योगदान देती है। महिलाओं को कहा जा रहा है कि भाजपा आपको हर महीना 2-2 हजार देगी। प्रधानमंत्री जी कहते हैं ये फ्री की रेवड़ियां नहीं चलेगी। अमित शाह जी 2000 देने की बात करते हैं, प्रधानमंत्री जी दिल्ली से कहते हैं मुफ्त की रेवड़ी नहीं। क्या होगा चुनाव के बाद? अमित शाह जी कह देंगे ये तो एक जुमला था। बीजेपी का को कहिए विश्व में हमारा जो भुखमरी के आंकड़े हैं, द हंगर इंडेक्स जो है, भुखमरी के आंकड़े कहते हैं कि भारत 120 में 107 में खड़ा है। बांग्लादेश, नेपाल हमसे बेहतर है और भारत 120 में से 107वें नंबर पे भुखमरी पर है और वही मेघालय गरीबी में 5वें नंबर पर है। दोनों का मॉडल आपके सामने है। ये ठग बंधन चुनाव से पहले अलग हो गया है क्योंकि लोगों को जवाब नहीं दिया बन रहा है। युवा मुख्यमंत्री बने, भाजपा के समर्थन से बने। हम पूछना चाहते हैं कि आपके कार्यकाल में
भाजपा के नेता इस तरह का अपराध कर रहे थे, आप चुप क्यों थे? भ्रष्टाचार हो रहा था, आप चुप क्यों थे? दिल्ली में भाजपा का आपने समर्थन किया, आपके एक सांसद भी हैं। हम पूछना चाहते हैं, भाजपा ने 2 करोड़ नौकरी हर साल देनी थी, 5 साल आपकी सरकार यहां थी और दिल्ली में भाजपा की, तो 10 करोड़ नौकरी हर साल, 2 करोड़ तो 10 करोड़। इन 10 करोड़ नौकरियों में से कितनी नौकरियां मेघालय के पढ़े लिखे युवाओं को मिली? हमारा सवाल ये है, बताएं। और अगर केंद्र की भाजपा सरकार मेघालय में कोई नया उद्योग, इंडस्ट्री नहीं लगा रही थी, रोजगार नहीं मिल रहा था, तो क्या मजबूरी थी एनपीपी के नेता की भाजपा के साथ बने रहने की? क्यों? क्योंकि भाजपा आपके भ्रष्टाचार को छुपाने में मदद कर रही थी और आप भाजपा के इन नेताओं को बचाने का काम कर रहे थे। इसीलिए आज दुख होता है कि मेघालय, जो सबसे ज्यादा खूबसूरत राज्य है पर्यटन की दृष्टि से, जिसमें क्षमता है, आज वो इस ठग बंधन का शिकार हो गया है। हम धन्यवाद करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मेघालय के लोगों का। असम से मेघालय का एक अलग राज्य, एक अलग पहचान, मेघालय के लोगों की मांग पर कांग्रेस ने उस समय समर्थन किया और मेघालय को अपनी पहचान और एक अलग राज्य मिला। लेकिन भाजपा और इस सरकार ने क्या किया है? हमने एक अलग पहचान दी मेघालय को, और वही भाजपा ने, दिल्ली में भाजपा की सरकार, असम में भाजपा की सरकार, मेघालय में भाजपा गठबंधन की सरकार, तीनों सरकारें होने के बावजूद आपने क्या दिया? आपने सीमाओं पर विवाद दिए, आपने सीमाओं पर हिंसा दी, आपने सीमाओं पर दोनों राज्यों के बीच हिंसा कराकर लोगों को मारने मरवाने का काम किया है। ये शांति प्रिय राज्य है। लिख कर दे रही हूं, त्रिपुरा में भी तृणमूल कांग्रेस की जमानत जब्त हो रही है। अब यहां पर कांग्रेस को तोड़कर बांटकर भाजपा के हाथ सत्ता किस तरह जाए, वो कोशिशें यहां पर चल रही हैं। लेकिन अगर मेघालय का इतिहास उठाएंगे तो आप देखेंगे मेघालय के लोगों ने हमेशा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पे भरोसा किया है, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने हमेशा मेघालय के लोगों को, उसकी पहचान, उसके खान पान को, हमेशा जो है उनकी संस्कृति को बचाने का जो है वो हम लोगों ने काम किया है। मैं आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर कहूंगी, भाजपा के जुमलेबाजी में मत आइए। देश के गृह मंत्री अमित शाह जी आज भी त्रिपुरा में, शिलांग में है। मैं उम्मीद करती हूं जो सवाल यहां पर पूछे गए हैं उन सवालों के आप जवाब देंगे। जो भ्रष्टाचार एनपीपी सरकार में हुआ है उस भ्रष्टाचार का जवाब देना होगा। मैं मुख्यमंत्री से पूछना चाहती हूं, असेंबली डोम कोलैप्स स्कैम हुआ या नहीं हुआ? हाँ या ना? क्या होना था? इस आदमी को जेल। क्या किया आपने? टिकट देकर चुनाव में उतारा है जिसने ये कंस्ट्रक्शन किया था। 816 करोड़ का कोविड स्कैम, 500 करोड़ का MUDA स्कैम। इससे पहले प्रेस वार्ता में स्कैम की पूरी डिटेल आपको हम बता चुके हैं। अभी भी प्रेस रिलीज में पूरी जानकारी होगी। जो स्कैम मैं बता रही हूं उसका पूरा क्या। 650 करोड़ का इलीगल कोल स्कैम। हिमाचल का कोयला खदानों से निकाल कर खोखला किया जा रहा है और उसका फायदा मेघालय को क्यों नहीं मिल रहा है? कौन ले जा रहा है यहाँ का खदानों का कोयला? किस कीमत पे ले जा रहा है? क्यों इसका लाभ मेघालय को नहीं मिल रहा है? हम धन्यवाद करते हैं हाई कोर्ट का। मेघालय हाई कोर्ट ने CRPF की निगरानी पर सारी कोल की माइंस को रख दिया है, ताकि जो राजनीतिक लूट खसूट हमारी ये जो मेघालय की कोल माइंस है, जिसमें हम लोग बता रहे हैं 650 करोड़ का स्कैम है, अगर इसकी जांच हो जाए तो सत्ता में बैठे नेता जेल की सलाखों के पीछे होंगे। 149 करोड़ का जो है वो आपका सौभाग्य स्कैम है। 50 लाख का राइस स्कैम। भाजपा से पूछो 2014 से आपकी 14 से सरकार है, आप क्या दे रहे हैं मेघालय को? हम फ्री राइस दे रहे हैं। आप रोजगार क्यों नहीं दिया आपने? आप फ्री राइस दे रहे हैं और उसे फ्री की रेवड़ी बोलकर अपमान करते हैं। ये मेघालय के लोगों का हक है, और जो आपके फ्री राइस पर निर्भर है कि महिलाओं के हक अधिकार के नाम पर ये हुआ है।
ये सवाल मैं आप मीडिया से कहूंगी, ये तस्वीरें दिखाएं, भाजपा से उनके नेताओं से सवाल पूछिए कि क्या ये सच है या नहीं है, और इस शख्स को क्यों बचाया जा रहा है। इस शख्स को इसलिए बचाया जा रहा है क्योंकि मेघालय से बेटियों को यहां से बाहर भेजना, देह व्यापार कराना, इसका काम भाजपा के नेता कर रहे थे और इसके तार दिल्ली और उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं। तभी इनके ये जो नेता हैं जो आज विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं और जो मुख्यमंत्री के चेहरे उत्तर प्रदेश भाग कर गए। क्यों? क्योंकि बेटियां मेघालय की उत्तर प्रदेश भेजी जा रही थी और जिन्हें भेजी जा रही थी उन्होंने इन्हें बचाना का काम करेंगे ये सोच कर गए थे। दिल्ली में भाजपा के नेता मेघालय की बेटियों को इनसे मंगवा रहे थे, इसलिए वो दिल्ली भी गया बचने के लिए कि दिल्ली और उत्तर प्रदेश में बैठा भाजपा का नेता उन्हें बचा लेगा। लेकिन लोकतंत्र में पत्रकार मीडिया का जो ये सच्चाई सामने दिखाई थी और हम लोगों ने आवाज उठाई, उसी का नतीजा था कि ये आदमी गिरफ्तार हुआ। लेकिन दुख की बात है कि इसकी बेल हो गई और ये चुनाव में खड़ा है। ये भाजपा का चाल, चरित्र और चेहरा है। शिलोंग टाइम्स का हेडलाइन है मेघालय इज करप्ट नंबर 1 इन कंट्री। हम बताना चाहते हैं अमित शाह जी, मेघालय इज करप्ट नंबर 1, मेघालय इज नॉट करप्ट। मेघालय करप्ट नहीं है, मेघालय के लोग करप्ट नहीं है, वो ईमानदार हैं, मेहनती हैं। करप्ट कौन है? करप्ट पॉलिटिकल पार्टी भाजपा और एनपीपी है, उनका गठबंधन है। क्या है इनका गठबंधन का नाम? गठबंधन नहीं, ठग बंधन है। ठगा है इन दोनों ने, एनपीपी ने और बीजेपी ने। अलायंस का नाम है मेघालय डेमोक्रेटिक अलायंस, हम इसे कहते हैं मेघालय डैमेजिंग अलायंस। मेघालय डैमेजिंग अलायंस, ये सबसे ज्यादा डैमेज इस अलायंस ने मेघालय को किया है, सबसे पीछे धकेला है। कैसे? अब आपको ये हम बता देते हैं, ये सच है या नहीं है। अभी हम लोग पढ़ रहे थे कि नीति आयोग ने बताया है कि मेघालय देश का सबसे गरीब राज्य है। वो सत्ता में केंद्र में है, वो इस सरकार का हिस्सा थी, गठबंधन में थी। करप्शन उनकी आंखों के सामने पूरे 5 साल हुआ। आज अमित शाह जी आप करप्शन का मुद्दा बना रहे हैं क्योंकि आपको इनके सवालों से बचना है, आपको कार्रवाई करनी थी। देश भर में भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन हुआ, लोकायुक्त बनेगा। कहां है वो लोकायुक्त? कहां है आपकी आईटी, आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, सीबीआई, ईडी कहां है? आप कह रहे हैं हम कार्रवाई करेंगे, आप कार्रवाई नहीं करेंगे। आप राजनीतिक दलों को डराने का काम कर रहे हैं कि अगर भाजपा के साथ नहीं आए तो हम आप पे कार्रवाई करेंगे, लेकिन अगर आप भाजपा के साथ आ गए तो ईडी, सीबीआई किसी तरह का कोई कार्रवाई नहीं करेगी। ये डराने का काम बंद करे भाजपा। भाजपा ने करना होता तो 5 साल कर लेती, लेकिन कांग्रेस इन दोनों के ठग बंधन से, जिसने मेघालय को ठगा है, एक एक चीज को पारदर्शिता के साथ जांच करके इन्हें सजा देंगे और जो मेघालय का हक है उसे छीन कर लाएंगे दिल्ली से। देखिए, कोई किसका हिस्सा है किसका नहीं है मायने नहीं रखता। जिसने करप्शन किया है उसके सबूतों को इकट्ठा करके तुरंत कार्रवाई करके उन्हें सलाखों के पीछे भेजा जाएगा, क्योंकि इन लोगों की वजह से ही मेघालय इतना पीछे गया है। मेघालय में बहुत क्षमता है, मेघालय का टूरिज्म देखें, मेघालय की खूबसूरती, मेघालय में बहुत संभावनाएं हैं, लेकिन इन भ्रष्ट राजनीतिक दलों ने अपने स्वार्थ के लिए, राजनीतिक दल और कुछ नेताओं ने अपने स्वार्थ के लिए मेघालय के हित को नजरअंदाज कर दिया है, मेघालय को साइड पे कर लिया और अपने सेल्फ इंटरेस्ट आ गए हैं। ये जो भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, आज देश भर में अडानी पर कार्रवाई की मांग, पार्लियामेंट्री अकाउंट कमेटी पीएसी का गठन की मांग हो रही है कि अडानी ने इस देश के बैंकों को चूना लगाया है।
एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है, पूरी संसद मांग करती है कि अडानी के खातों की जांच हो, उनके बिजनेस की, लेकिन भाजपा अडानी को बचाती है। तो जो अडानी को बचा रही है, पूंजीपति मित्रों को बचा रही है, वो किस तरह से भ्रष्टाचार की बात करती है। नशा, ड्रग एक और बड़ा मुद्दा यहां पर है मेघालय में। लाखों करोड़ों रुपए का इन चुनावों में नशा पकड़ा जा रहा है। हम पूछ रहे हैं ये नशा आ कहां से रहा है, ये ड्रग आ कहां से रहा है। देश की, राज्यों की सरहदें किसके पास हैं? केंद्र की भाजपा सरकार। चाहे वो देश की सरहद हो और चाहे राज्यों की सरहद हो, वो नशा इंटरनेशनल, हमारी जो बाउंड्री से, अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से, हमारे राज्यों की सीमाओं से कैसे आ रहा है, ये देश के गृह मंत्री को पूरी तरह से पता है। नहीं पता तो हम बता रहे हैं, दोहरा रहे हैं दोबारा। गुजरात, जहां से देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री आते हैं, उस गुजरात के भुज में मुद्रा पोर्ट है, बंदरगाह। उस मुद्रा पोर्ट का मालिक अडानी है, गौतम अडानी, और उसके पोर्ट से अफगानिस्तान और पाकिस्तान से होते हुए पूरे देश में ड्रग्स और नशा पहुंच रहा है। बात कही थी रोजगार देंगे हर साल 2 करोड़, और हर साल करोड़ों युवा ड्रग और नशे की लत में बर्बाद हो रहा है। इसलिए अपनी जवाबदेही से भागने के लिए अब ये जो जुमलेबाजी अमित शाह जी आप कर रहे हैं, जिसको आपके प्रधानमंत्री जी हमारे खुद कह रहे हैं कि ये तो फ्री बी है, मुफ्त की रेवड़ी है, ये कुछ मिलने वाला नहीं है। तो मैं लोगों को कहूंगी, भाजपा और भाजपा के ठग बंदर के धोखे में मत आइए, कांग्रेस की तरफ लौटिए। हिमाचल के बाद त्रिपुरा गठबंधन के साथ हम मेघालय में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे और विकास के रास्ते में मेघालय को आगे लेके जाएंगे, ये मेरा विश्वास है।